जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ इलाहाबाद से। आज हम पढ़ाएंगे कि जो अर्थ हमारी होती है उसके इंटीरियर पार्ट्स के जो सोर्स हैं वो सोर्स हमें मिले कैसे। ठीक है, तो हमने जहाँ टॉपिक छोड़ा था कि हमने क्या क्या देखा था कि जो हमारी अर्थ है उसमें अर्थ में क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, जो हमारी अर्थ थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 3 लेयर में डिफाइंड है। ठीक है, हमने ऐसे निकाला था अर्थ के इंटीरियर पार्ट को, कुछ भाग से निकाल के ऐसे हमने देखा था। जो क्रस्ट मेंटल और कोर 3 में डिवाइड थी। ठीक है, ठीक। तो अब हम आज ये देखेंगे जो हमारा क्रस्ट और मेंटल जो कोर है, इनका सोर्स जब हम लोग को प्राप्त हुआ और इससे हम क्या निकाल सकते थे और क्या जान सकते थे, इसका मेन डिफाइन हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे कि जो हमारा क्रस्ट था, क्रस्ट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या मेरा जो मेंटल है उसमें वॉल्केनो प्रोसेस होता है। एंड कोर में जो है तो वो कोर के जो इनर पार्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड हो लिक्विड हो, तो वो जो हमारे मैग्मा के फॉर्म में ऊपर आता है, वो हम कैसे उस चीज को जान पाए और कैसे हम कर पाए। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे सोर्सेस है वो कौन कौन से सोर्सेस है। तो हमने अर्थ के इंटीरियर पार्ट को इतना देख लिया था, अब इसके आगे हम आज देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ द सोर्सेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर सोर्सेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज का हमारा हेडिंग रहेगा सोर्सेस। ठीक है, अर्थ सोर्सेस लिख देता हूँ। ठीक है, सोर्सेस ऑफ द अर्थ। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे अर्थ पे जो हमारे सोर्स है वो हमारे 2 टाइप के हैं। ठीक है, जो पहला टाइप है हमारा वो डायरेक्ट सोर्स है। तो हम डायरेक्ट सोर्सेस में क्या देखेंगे, ठीक है, जो मतलब सोर्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट सोर्स मतलब कि जो हमारे अर्थ से एलिमेंट्स निकले हैं उनको हम क्या कहते हैं, इसका एविडेंस क्या है उसका, जिससे कि हम पता लगा सकें नहीं ये हमारे अर्थ के जो इनर कोर का है या मेंटल कोर का है या क्रस्ट कोर का है। तो जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, हमने वो जब माइनिंग की, ड्रिलिंग की, जो हमारे सिस्मिक वेब जैसे भी है, वो उन सोर्सों को जब हम देखा है, जब हमारा वॉल्केनो प्रोसेस हुआ उनका हमने डिफाइन किया, तो उस सोर्स को हमको जो जो हमें डायरेक्टली अर्थ की इंटीरियर पार्ट से बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट सोर्स। ठीक है, और जो एक होता है मेरा इनडायरेक्ट सोर्स। तो हम देखेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स में ये क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो मेरा डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा वो पहला क्या हो जाएगा कि देखते हैं कि ड्रिलिंग। ठीक है, जो हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, मेरा पहला हो जाएगा ड्रिलिंग प्रोसेस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मेरा क्या, माइनिंग। तीसरा मेरा क्या हो जाएगा कि वॉल्केनो प्रोसेस। तीसरा मेरा तीसरा मेरा वॉल्केनो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मैं इसमें देखते हैं कि जो मेरा इनडायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स में क्या होता है, तो हम पहले तुमको बता देते हैं कि ड्रिलिंग सोर्सेस क्या होते हैं। तो ड्रिलिंग सोर्सेस होता है जो हमारा आज तक की, जो हमारा रसिया में कोलर पेनिनसुला एक एरिया है जहां हमारा आज तक का मतलब बहुत डिपेस्ट कहा जाए तो वो मेरा सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे डिपेस्ट हमारा रसिया के कोलर पेनिनसुलर में किया गया था, जो पहला मतलब ड्रिलिंग प्रोसेस था, जिसके हम अर्थ की हम हमारा उस टाइम का मोटिव ये था कि हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जान पाए और उसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट्स निकले हैं और अर्थ के इंटीरियर पार्ट में एक्चुअली है क्या। ठीक है, उस चीज को जानने के लिए हमने रसिया ने एक वहां पे अपने ड्रिलिंग प्रोसेस किया। और इन प्रोसेस कितना किलोमीटर का था, तो वो मैं बता हूँ कहाँ हुआ था, तो कोला पेनिनसुला में हुआ था।
कोला पेनिनसुला में हुआ था, और एक यहाँ था रसिया में। ठीक है, ठीक है। और पूछता है कि जो हमारी ड्रिलिंग है वो कितने किलोमीटर की हुई थी, तो हम उसको बताएंगे हमारा ड्रिलिंग कितने किलोमीटर का हुआ था। 12,262 किलोमीटर का मेरी ड्रिलिंग प्रोसेस हुई थी वहां पे, जो कि अर्थ के सबसे डीपेस्ट मतलब इंटीरियर पार्ट में जो भी ड्रिलिंग की गई है वो हमारे कितना किलोमीटर की गई है, 12,262 किलोमीटर की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारी माइनिंग होती है और ड्रिलिंग होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्रिलिंग क्या होती है कि जो कि एक हम छोटे से एरिया से मिट्टी का पार्ट्स का जैसे हम बोरिंग करते हैं उसे हम ड्रिलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जो मेरी माइनिंग होती है, वो माइनिंग क्या होती है कि जो हमारी एक बड़े से एरिया से हम उसमें के अंदर के पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के और उसके अंदर जाते हैं। क्या 20 साल तक में जो हमारे कोला पेनिनसुला का एरिया है जहां हमारा ड्रिलिंग हुआ था, वो हमारा ये ड्रिलिंग 20 वर्ष तक चला था। ठीक है, और अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई है, हर एक बेनिफिट्स हो गए हैं, फिर भी आज हम अपने अर्थ के इंटीरियर पार्ट की ड्रिलिंग क्यों नहीं कर रहा है, और जैसे हमारा बाकी जो देश है क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेन रीजन ये है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में उसका टेम्परेचर इतना हाई है, इंटीरियर पार्ट का टेम्परेचर इतना हाई है। ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई है कि कोई भी मशीन हो वर्क करना बंद कर देती है अंदर, और जैसे ही पृथ्वी के इंटीरियर पर जाएगा उसका प्रेशर अलग लगता है। ठीक है, एक अर्थ प्रेशर एक अलग हो जाता है हमारा, और टेम्परेचर जो हमारा है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मशीनें वर्क करना बंद कर देती हैं। तो आज तक का हमारी 12,262 किलोमीटर की ड्रिलिंग हुई है। ठीक है, और जो हमारी माइनिंग हुई है वो तो हमारी वहां 12,000 से थोड़ी है, हमारा वो 5 किलोमीटर तक ही नहीं हुई है। अभी हमारा आज तक का ड्रिलिंग प्रोसेस देखा जाए, जो साउथ अफ्रीका माइनिंग प्रोसेस जो हमारी है वो आज तक साउथ अफ्रीका में हुआ है, वो भी 3.9 किलोमीटर। ठीक है, तो आज तक का जो हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस है 3.9 किलोमीटर की किया गया है, जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और जो मेरा वॉल्केनो प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है जिससे कि हम जान पाए, हमने ड्रिलिंग किया, रशियन ड्रिलिंग किया, तो देखा कि जो हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी माइनिंग में हुई, तो जो हमारी माइनिंग थी वो हमारी 4 किलोमीटर तक की हो पाई, जो रशिया साउथ अफ्रीका ने किया। और जो हमारे वॉल्केनो प्रोसेस होता है जिससे कि हमें इजी हो जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए कि हाँ, क्योंकि वॉल्केनो प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मेरा अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ के ये इंटीरियर पार्ट हो गया जिसमें अंदर मैग्मा है। ठीक है, मोल्टन पॉइंट में कहीं कहीं मतलब ऐसे करके है। तो जो ये हमारे एक टाइम बाद जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आने लगता है, जो मैग्मा मैग्मा हमारे ऊपर आता है, लावा जो वॉल्केनो प्रोसेस होकर जब मैग्मा नीचे मैग्मा आता है फिर ऊपर आता है, तो वॉल्केनो प्रोसेस होता है जिसके वजह से अब ये मेरा लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब लावा हमारा जब लावा हमारा सॉलिडिफाई मतलब जब लावा जब आता है तो उसका टेम्परेचर हाई रहता है, और जब टेम्परेचर हाई रहता है तो फिर जब हमारा लावा ठंडा होता है तो फिर सॉलिडिफाई हम लोग करते हैं उसका कि हाँ क्या है हमारा कि जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है, जिसे हम जानकर ये पता लगा सकें कि जो हमारी अर्थ है कितने वर्ष पुरानी है, किससे बनी है, जो और हमारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, उनके अंदर क्योंकि हमारा जो अर्थ है एक गैस का नेबुला फॉर्म से ही तो बना है, सारे प्लैनेट जो बने हैं। ठीक है, जो डिवाइड होते गया। अभी हम देखेंगे इसका आगे कि मेट्रॉइड क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मेट्राइड क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिडिफाई हो गया यहाँ पे, तो जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, तो क्या है जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है उसमें हमारा जो लावा है वो सॉलिडिफाई होने के बाद कौन कौन से एलिमेंट्स दिए। ठीक है, अभी अभी जो हम देख सकते हैं कि अभी तो हमने देख लिया कि ड्रिलिंग हो गई, माइनिंग हो गई, वॉल्केनो प्रोसेस हो गया। अब हम देखेंगे जो मेरे डायरेक्ट सोर्सेस है, इन डायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या मतलब हमें मिल गया। मतलब कि डायरेक्ट सोर्सेस में क्या हुआ कि हमें एज्यूम नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट सोर्स में मतलब चीज़ ये है कि हमने उसको डायरेक्टली अपने तरफ से वेरीफाई किया कि नहीं, हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, उसमें से एलिमेंट्स निकालेंगे और चेक करेंगे हमारी अर्थ कितने वर्ष पुरानी है, कितनी क्या है और कैसे चल रहा है। बट हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या है कि हम एक इज्यूम कर सकते हैं नहीं ऐसा हुआ था, मेरा कुछ वर्ष पहले हमारी अर्थ बहुत हजार मिलियन ईयर पहले, बिलियन ईयर पहले कि एक अर्थ का नेबुला फॉर्म था, वो टूटा, फिर उसके बाद में ट्राइड मतलब हमारे प्लैनेट्स बने, फिर एस्ट्राइड बेल्ट बना।
तो उन सब चीजों को हम किसमें कैसे वो देखेंगे, इनडायरेक्ट सोर्सेस में। ठीक है, तो हम हेडिंग बना देते हैं। अभी आप देख लीजिएगा कि ये ड्रिलिंग प्रोसेस आज तक हमारा कोला पेनिनसुला, कोला कोला रीजन में हुआ है, वो जो हमारा रसिया में पड़ता है। ठीक है, और ये मेरा साउथ अफ्रीका में पड़ता है, जो माइनिंग प्रोसेस होती है। बस यही एरिया है कि एक, अगर मेरा जो क्या है, ड्रिलिंग का मतलब क्या है ना, कि एक पतला से गड्ढा, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, एक पतला सा गड्ढा हमने इसमें किया। ठीक है, जो कि एक मशीन के थ्रू किया गया। ठीक है, और जो मेरा ये मेरा क्या हो गया, अब मेरे को मैं अच्छे से बना देता हूँ इसका पूरी तस्वीर। तो भाई जो भी हमारा है, सीधी सी बात है कि जो भी हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाएंगे, जिससे कि हम जान पाएंगे कि नहीं, जो हमारी पृथ्वी है, इस पे कौन कौन से पहले, मतलब कि अन्य जो मेरा मास है, ठीक है, जुपिटर है, अन्य जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के अंदर और उसकी जो मिट्टी है और उसके इंटीरियर पार्ट में है, तो हम अपने अर्थ के इंटीरियर पार्ट में अगर जान जाते हैं, तो ये बात उनको बता सकते हैं कि उनके अंदर भी ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं, मतलब कि उनके अंदर भी यही इवेंट्स होंगे, क्योंकि मेरे एक ही पार्ट जब टूटा हुआ तो है, तो वही तो हमारा जो मेरा एस्ट्रॉइड जो आते हैं, ठीक है, मतलब कि मेटोर, जो मेट्राइड जो हमारे अर्थ पे गिरते हैं, तो क्या होता है मेट्राइड, मेट्राइड क्या होता है कि जो एक एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल के स्पेस में मेटोराइड होता है। ठीक है, फिर मेटोरेट मेटोरेट होता है, और मेट्राइट हो जाता है हमारा जब अर्थ सरफेस पे आगे गिर जाता है। तो अभी हम क्या देखना बताएंगे आपको कि ड्रिलिंग जो होती है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग का प्रोसेस क्या, देखिए, ये मेरा अर्थ हो गया मान लीजिए, ठीक है, और मेरा ये भी मेरा अर्थ हो गया। ठीक है, तो जो मेरी ड्रिलिंग प्रोसेस होगी, वो एक कम एरिया में जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, ठीक है, ये जो मेरी ड्रिलिंग की जाएगी, ठीक है, जो कि इसकी सोर्स निकलेंगे हमारे, तो जो मेरा ये है हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस हो जाएगा, जो भी मेरे यहाँ पे मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, तो इतने पार्ट में, बट जो हमारा माइनिंग होती है, वो एरिया इतना नहीं रहता है। ठीक है, वो एरिया माइनिंग प्रोसेस में इतना हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा हर की जान पाए। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के जो हमने एक ड्रिलिंग प्रोसेस में देखा, वो हम आज माइनिंग प्रोसेस में देखेंगे कि एलिमेंट्स जितने भी बाहर हो रहे हैं, जितने भी इनपुट्स बाहर निकलते जा रहे हैं, वो उन केसेस में की कि जितने भी एलिमेंट्स मिले हमारे, वो इंटीरियर पार्ट के जो अलग प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के बारे में हम जान सकते हैं कि नहीं, हमारी पृथ्वी के अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जो हमारी पृथ्वी बनी वो भी तो गैस के नेबुला फॉर्म से तो बनी है। और जो भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स बने हैं, जो नेबुला नेबुला से तो बने हैं, जो हम अपने अर्थ के इंटीरियर पार्ट में अगर जान पाते हैं, तो फिर हम किसी और प्लैनेट्स के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारी जो मास है, जुपिटर है, ठीक है, तो उनके अंदर इंटीरियर पार्ट में भी एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिजाइन प्रोसेस और ये मेरा हो जाएगा माइनिंग प्रोसेस। ठीक, ये मेरा माइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। और जो मेरा ये माइनिंग प्रोसेस में जो मेरा ड्रिलिंग था, मेरा कहाँ हुआ था, कोला पेनिनसुला में। ठीक है, कोला पेनिनसुला में जो हमारा पड़ता है कहाँ, रसिया में। ठीक है, और जो हमारा माइनिंग हुआ है, तो आज तक का जो डीपेस्ट माइनिंग हुआ है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, उसका नाम है मैपो, मैं ऐसा करके उसका नाम है मैपोनी मैपोनी गोल्ड माइन, जिसका हम लोग नाम दिए हैं, साउथ अफ्रीका ने नाम दिया है मैपोनी गोल्ड माइन। ठीक, तो जो हमारा ये हमारा है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो इसमें जो भी जो पार्टिकल्स जो मेरे निकल रहे हैं, तो पूरे पार्ट में हम इससे ये निकाल जान सकते हैं कि जो हम अगर
अर्थ के इंटीरियर पार्ट तक पहुंच जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा कोर है, कोर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सॉलिड में जो एलिमेंट्स है और जो लिक्विड में है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन हमने तो आज तक कितना किया ही है, कितना किया है कि ये 3.9 किलोमीटर तक आज तक हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया, ये माइनिंग की गई है जो कि हमारा अर्थ के इंटीरियर में है, और जो मेरा ये ड्रिलिंग प्रोसेस तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब अब हमको बस केवल अब देखना है, अब एक मेरा क्या था, वॉल्केनो। ठीक है, तो अब इसको मैं बना देता हूँ, आप तीनों को एक फिगर में बना दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे यहाँ से मैग्मा मेरा निकल रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ वॉल्केनो प्रोसेस। ठीक है, वॉल्केनो प्रोसेस। तो जो मेरा ये मेरा लावा है, ठीक है, ये मेरा लावा हो गया। ठीक है, और जब ये सोलिडिफाई हो जाता है, जब ये मेरा लावा सोलिडिफाई हो जाता है तो फिर हम इसके बारे में स्टडी करके पता लगा लेते हैं कि नहीं हमारे अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट कोर पार्ट, अर्थ के कोर पार्ट में क्या क्या एलिमेंट्स पाए गए, कौन कौन से एलिमेंट्स है और क्या 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 है। ठीक है, तो हमने तीनों चीज देख लिया। अब हमारा बस केवल अब रह जा रहा है कल का टॉपिक क्या, कि जो हमारी अर्थ सोर्सेस है वो इनडायरेक्ट सोर्सेस को क्या क्या है। तो मैं अभी आपको आज हेडिंग लिखवा देता हूँ, इनडायरेक्ट सोर्सेस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो मेरा इनडायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स का हम हेडिंग डालवा देते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस में हम लोग कल क्या देखेंगे, ये मेरी सिस्मिक वेव होती है। ठीक है, सिस्मिक वेव देखेंगे हम लोग, ग्रेविटी देखेंगे हम लोग, ग्रेविटी देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें पॉइंट्स है जो हम लोग कल देखेंगे कि जो डायरेक्ट सोर्स में पढ़ना, सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव है मेरा, सिस्मिक वेव और ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वो वीडियो थोड़ा भी तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।